हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोदी बीकॉम क्लब। आज हम फाइनेंस फॉर एवरीवन का लेसन नंबर 2 वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पोस्ट ऑफिस, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस ये पढ़ेंगे। ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये दोनों में है और ये बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स पॉल साइंस और बीए ऑनर्स इंग्लिश इन सब कोर्स में। ये वीडियो मैंने दो दो पार्ट्स में बनाई है, तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड इट्स इम्पोर्टेंट, सेकंड फाइनेंस फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, categorization of various financial institutions, its importance and new scheme, banking, insurance, postal, comparison of three financial sector, mobile application and its importance, need of availing financial services. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफआई। एफआई से आप क्या समझते हो? जो एफआई है इसमें फाइनेंशियल वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स फाइनेंस। जो फाइनेंस से इंस्टीट्यूट डील करते हैं उनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ग्रुप होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जो कि ऐसा बिजनेस करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी, पोस्ट ऑफिस और भी बहुत सारे ऐसे जितने भी ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट अ बिजनेस विद इन अ फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री दैट इंक्लूड बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पोस्ट ऑफिस एंड मैनी मोर्स। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब एफआई के इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ये? फर्स्ट, ये प्रमोशनल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। प्रमोशनल यानी कि ये प्रमोट करते हैं कुछ चीज़ों को। फॉर एग्जांपल कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, किसी को कैपिटल चाहिए होती है बिजनेस के लिए, तो एज अ लोन कोई भी ले सकता है। सीड कैपिटल देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, और भी बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, तो इसलिए एज अ प्रमोशनल एक्टिविटी हेल्प करते हैं। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो बेसिक होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। बैलेंस्ड डेवलपमेंट। बैलेंस्ड डेवलपमेंट यानी कि हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए ये हर इस तरह से अपने फंड्स को एलोकेट करते हैं सो दैट पूरी इकोनॉमी का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये छोटे बिजनेसेस बड़े बिजनेसेस को फंड में हेल्प करते हैं सो दैट काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ओके, तो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इनका फंक्शंस क्या होते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है या कोई बिजनेस, गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है, इसको पैसे चाहिए, तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? ये बैंक के पास जाएगा और बैंक से क्या करेगा? उधार लेगा। अब बैंक इसको उधार दे देगा, उसके बदले में क्या बैंक को कुछ चाहिए होगा कि अगर मैं उधार दे रहा हूँ तो मुझे भी कुछ बेनिफिट मिले, मेरा भी इनकम मिले। तो उसके बदले बैंक इसको कहेगा कि आप मुझे एक काम करो कि आप इंटरेस्ट पे कर दो, जितना भी आपने मुझे पैसा लिया है उस पर एक परसेंटेज पे इंटरेस्ट पे कर दो, तो वो बैंक की इनकम हो जाएगी। तो ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वर्क करता है कि जिसको पैसे चाहिए उसको पैसे लोन मिल जाए एज ए लोन, और बैंक को भी उससे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, इसके फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है एफआई इज़ अ इंटरमीडिएटरी टू कन्वर्ट अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी इनटू अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल एलआईसी, जैसे एलआईसी होता है उसमें आप क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी कि जैसे प्रीमियम आप पे करते जाते हैं, वो एक तरह से आपकी लाइबिलिटी है, हर महीने पे, बट क्या वो सारा प्रीमियम आपका इकट्ठा हो रहा है एक जगह एलआईसी के पास, और वो
एक उस पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है LIC में। जब वो आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको वापस बन जाएगी। तो एक तरह से आपको छोटे करके इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, FI हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट इनटू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। FI also provide the whole range of service to entities like फाइनेंशियल प्लानिंग और भी बहुत सारे सर्विस हो गए, उसमें भी हेल्प करते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। FI को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और सेकंड है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो जो ब्लू पार्ट में नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो बेसिकली 2 टाइप के हैं, फर्स्ट इंश्योरेंस और सेकंड पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिसेस। ओके, और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फर्दर नीचे सेंट्रल बैंक, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है कमर्शियल बैंक्स और सेकंड है कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर, फिर है प्राइवेट सेक्टर और थर्ड है फॉरेन सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के अंदर है। जो प्राइवेट जो कि प्रॉपर पूरी तरह से प्राइवेट है, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे प्राइवेट सेक्टर में आ गए। ओके, अब फॉरेन बैंक क्या होता है? फॉरेन बैंक क्या होता है? जो फॉरेन में रजिस्टर्ड बैंक है बट हमारी कंट्री में भी काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल सिटी बैंक एक US का बैंक है, और बैंक ऑफ अमेरिका वो भी US का बैंक है, वो इंडिया में काम कर रहा है। ओके, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है? ये छोटे छोटे बैंक्स होते हैं जो कि अर्बन और रूरल दोनों एरिया में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे हर स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। ओके, नाउ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होती है? एक डायग्राम से समझते हैं। एक बैंक है, ठीक है। बैंक में अब क्या होता है? पैसे लोग जमा कराते हैं, ठीक है, और अगर किसी को पैसे चाहिए होते हैं तो बैंक से पैसे निकाल भी लेते हैं, विड्रॉ भी करवाते हैं। तो यानी कि बैंक में हम डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और विड्रॉ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो बैंक में डिपॉजिट करवाएगा उसको बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट देता है उसका, तो यानी कि उस बंदे की इनकम हो गई। और दूसरे केस, अगर बैंक से कोई लोन ले रहा है तो उसके बदले बैंक को लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसमें बैंक की इनकम हो जाएगी। और अब जो इस इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है, यानी कि जितना इंटरेस्ट मिला और जितना इंटरेस्ट बैंक ने दिया, उन दोनों का डिफरेंस होता है, वो बैंक की इनकम होती है। तो ऐसे बैंक कमाता है। ओके, तो बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस लाइक विड्रॉवल एंड डिपॉजिट, मॉर्गेज यानी कि होता है उधार, एंड वेरियस टाइप ऑफ लोन टू रिटेल एंड कमर्शियल कस्टमर। तो ये क्या करता है? ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ओके, बैंक और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आपको मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करनी है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अगर पैसा भेजना है तो बैंक हेल्प करता है। बैंक कार्ड की फैसिलिटी देता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी देता है, और एक और चीज़, करेंसी कन्वर्जन की फैसिलिटी भी देता है। यानी कि अगर आपके पास फॉरेन करेंसी है तो आप बैंक में जाके उसको एक्सचेंज करवा सकते हो, ठीक है। और सेम चीज़, अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए तो बैंक में जाके रुपीस ले जाओ और फॉरेन करेंसी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ बैंक के फ़ायदे क्या होता है? फर्स्ट है एनकरेज पीपल टू सेव मनी। बैंक क्या करता है? एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे अब यहाँ पे अकाउंट खोलो, सेविंग अकाउंट खोलो और उस पर पैसा अपना डिपॉजिट करवाओ। उसके बदले बैंक आपको बल्कि इंटरेस्ट भी देता है, तो आपका पैसा एक सिक्योर भी रहता है और आपकी सेविंग भी हो जाती है, ठीक है। द फैसिलिटी ऑफ कैपिटल ट्रांसफ़र, एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कैपिटल ट्रांसफ़र, यानी कि पैसों का लेन देन। आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो ऑनलाइन बैंक के थ्रू। और इस सर्विसेज में होती हैं NEFT और RTGS, ये 2 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें आप लाखों मतलब जैसे 50 लाख
10 लाख जितने भी करवाने हैं, इतने बड़े बड़े अमाउंट आप बैंक में जाके जस्ट एक इसका फॉर्म भरना होता है, वहाँ पे आपको बैंक के ट्रांसफ़र कर देता है। इवन आपको जैसे इंडिया में कहीं भी किसी को भी पैसे भेजने हैं, तो इस इतने अगर ज़्यादा पैसे भेजने हैं तो आप ऑनलाइन बैंक में जाके करवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट फाइनेंस, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। तो ये हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर में हेल्प करता है बैंक। ट्रेड करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी हेल्प करता है, सबको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, एड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं काफ़ी सारी, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, या इवन आपको टैक्स जमा करवाना तो वो भी बैंक में जाना पड़ता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ के लिए बैंक हेल्प करता है बहुत। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक से क्या समझते हो? सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे देश का जो हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, यानी कि वो एक तरह से गवर्नमेंट का बैंक हो गया, ठीक है। जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI वो सेंट्रल बैंक है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वो सारे की सारी जो करेंसीज हैं उसको मैनेज करना है, और जब भी ज़रूरत पड़े करेंसी को हाँ उस वो करेंसी वो मतलब छाप भी सकता है। RBI एक्ट एज अ गवर्नमेंट बैंकर एंड इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेंट्रल बैंक, और ये एक मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं जो सब बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये क्या करता है? इंडियन रुपीज़ को रेगुलेट करता है कि सप्लाई कितनी हो रही है, उसको रेगुलेट करता है। प्रिंट भी करता है ये इंडियंस के नोट को, सिर्फ ₹1 का नोट छोड़ के बाकी सारी करेंसी ये प्रिंट करता है। ओके, इट कंट्रोल ऑल द बैंकिंग फंक्शन, सब बैंकिंग फंक्शंस पे भी ये नज़र रखता है, और ये क्या होता है? गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है मॉनेटरी पॉलिसी पे जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट, कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक बेसिकली 3 पार्ट में कन्वर्ट है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पब्लिक सेक्टर फर्स्ट, पब्लिक यानी कि जो पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर है। तो ये क्या होते हैं? ये नेशनलाइज बैंक होते हैं, इसमें जो मेजर हिस्सा होता है वो गवर्नमेंट का होता है। इसके एग्जांपल हो गए PNB, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक यानी कि जो बैंक बाहर से मैनेज होते हैं, और बाहर में ही उनका जो हिस्सा होता है मेजॉरिटी वो बाहर की ही कंट्रीज में लोगों का होता है। उनके जो हेडक्वार्टर होते हैं बेसिकली वो भी बाहर ही होते हैं, बट उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बाकी देशों में काम करती हैं। इसलिए एग्जांपल हो गए HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक एक्सेट्रा। ओके, प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होगा? ये वो बैंक होते हैं जो कि होते तो रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर ही, बट क्या होता है? इनका जो शेयर होल्डर होते हैं वो प्राइवेट पर्सन होते हैं। इसमें प्राइवेट पर्सन के पास इक्विटी 50% से ज़्यादा होती है। इनका एग्जांपल है ICICI, HDFC, एक्सिस, बहुत सारे बैंक हैं। ओके, नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? इसमें 2 टाइप के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वो होते हैं कि जो कि अर्बन सेक्टर और सेमी अर्बन सेंटर में होते हैं। These बैंक आर established to provide financing for a smaller business, ये छोटे छोटे बिजनेसेस को हेल्प करते हैं अर्बन बैंक। ओके, नाउ रूरल बैंक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो देहात, वो गांव देहात में होते हैं उनको रूरल बैंक होते हैं। ये क्या होता है? इनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट, मतलब किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड करना, और ये मेजरली एग्रीकल्चर लोन ही देते हैं। दे कैनॉट हैव अकाउंट विद चेकबुक। ओके, तो ये चेकबुक वगैरह भी नहीं रखते, और दे शुड एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली फ्रॉम मेंबर्स, और इनके जो मेंबर्स होते हैं वो ही इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं पैसा। यानी कि आपको पहले मेंबर बनना पड़ेगा इस बैंक का, तभी जाके आप इसका पार्ट बन सकते हो, लोन ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट, न्यू गवर्नमेंट बैंक स्कीम्स। अभी कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने करी थी।
पहला है GCC, जनरल क्रेडिट कार्ड। एक तरह से क्रेडिट कार्ड है जो कि सेमी अर्बन और रूरल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, 25,000 रुपये तक की आपको लिमिट मिलती है, आपको कार्ड में लिमिट मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, फिनटेक। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। फाइनेंस टेक्नोलॉजी को फिनटेक कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप एंड अदर टेक्नोलॉजी improvise and the automate facility finance for organization customer। तो ये क्या है, बेसिकली सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप और ये ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं सो दैट लोगों को हेल्प मिल सके। ओके। बैंक लेड AEPS, ये क्या होता है, जैसे आपने कभी आधार कार्ड पे गए होगे तो वहाँ पे फिंगर प्रिंट लगानी पड़ती है या आई स्कैन करते हैं, तो ये वाली फैसिलिटीज़ आजकल बैंक्स में लग गई हैं। इसमें क्या होता है, इस फैसिलिटीज़ में आपको बहुत बेनिफिट मिल गया। आपको जस्ट वन का थ्रू में ही आप सर्विसेज ले सकते हो, आपको साइन वगैरह की अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, आइए इंश्योरेंस समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ये LIC का दे रखा है। ठीक है। इसमें क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है और एक इसमें पर्सन है, वो क्या कर रहा है, फिक्स्ड प्रीमियम यानी कि कुछ पैसा फिक्स रुपीज़ कर रखा है, जैसे 1,000 रुपये, 500 रुपये, कुछ भी फिक्स अमाउंट है वो डिपॉजिट करवाई जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी को। किस लिए दे रहा है, कि वो कह रहा है कि अगर एक टाइम तक मैं अगर जीवित रह पाया तो ये मेरा पैसा इकट्ठा होता रहेगा, और अगर इन केस मेरी अगर डेथ हो जाती है तो जितना भी मेरा पैसा इकट्ठा हुआ है वो सारा का सारा पैसा और जितने का मैंने इंश्योरेंस करवाया है वो कंपनी डिसाइड करती है, तो उतने का इंश्योरेंस मेरी फैमिली को मिल जाए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक तरह से पैसा लेती है और वो आगे इन्वेस्ट कर देती है, और वो इन्वेस्ट से उसका पैसा बढ़ता रहता है। ओके। तो इंश्योरेंस समझते हैं, इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में होता है, एक होता है इंश्योर्ड और एक होता है इंश्योरर। ठीक है। तो ये दो पार्टी कौन होती है, एक होता है इंडिविजुअल और एक इंश्योरेंस कंपनी। तो जो इंडिविजुअल होता है उसको कहते हैं इंश्योर्ड, और जो कंपनी होगी उसको कहते हैं इंश्योरर। ओके। तो इंश्योरेंस के टाइप्स, इंश्योरेंस बहुत टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, और भी बहुत टाइप के होते हैं। इवन आप अपने बॉडी पार्ट्स का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो, तो बहुत टाइप के इंश्योरेंस है। इवन पेट के इंश्योरेंस भी करवा सकते हो आप। ओके। सो ये वीडियो यहीं तक है, इसकी आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। आप अपने जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।